वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दज्जाल की। इसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। तकरीबन मुसलमानों ने तो सब ने ही इस बंदे का नाम, इस फितने का नाम सुना ही होगा, दज्जाल। कहते हैं कि जब दज्जाल नमूदार होगा तो उसके नमूदार होने के बाद तौबा करने वालों की दुआएं की तौबा कबूल नहीं होगी। ये इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि इसका मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी। इसके अलावा दज्जाल ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी करामात करेगा कि इसके सामने बड़े बड़े ईमान वाले लोग भी पिघल जाएंगे, मतलब काफिर या मुशरिक हो जाएंगे, या तो अल्लाह को मानना ही छोड़ देंगे या इसके अलावा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे। मुसलमानों के यहाँ तो इसे दज्जाल कहा जाता है और मसीहों के यहाँ इसे एंटी क्रिस्ट कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्रिस्ट तो हज़रत ईसा को कहा जाता है, जो क़यामत आने से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ फरमाएंगे। तो फिर इसे दज्जाल को एंटी क्रिस्ट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक वजह ये है, एंटी मतलब मुखालिफ, क्रिस्ट मसीह मतलब ईसा, कि दज्जाल हज़रत ईसा के मुखालिफ होगा। दज्जाल को ईसाइयों की ज़बान में मसीह और दज्जाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे उलमा कराम के मुताबिक ये अपने आप को सबसे पहले हज़रत ईसा के रूप में लोगों के सामने ज़ाहिर करेगा, लेकिन ये हज़रत ईसा नहीं होगा, ये दज्जाल होगा। और दज्जाल लफ्ज़ का मतलब है झूठ और धोखेबाज। जब हम किसी भी बंदे को झूठ या धोखा देते हुए पकड़े जाएँ तो हम कैसे आसानी से कह देते हैं कि फ़लाँ बंदा झूठ भरे दज्जाल से बोल रहा था, मतलब कि फ़लाँ बंदा झूठ भरे दज्जाल से बोल रहा था। एक रवायत में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 3 बातें पूरी हो जाएंगी तो उन बातों के पूरे होने के बाद किसी भी बंदे का ईमान लाना या नेकी करना किसी भी काम का नहीं होगा। और इनमें से सबसे पहली बात यह है कि सूरज का मगरिब से तलू होना, और दूसरी बात यह दज्जाल का नमूदार होना, तीसरी ज़मीन से एक अजीब व गरीब मखलूक का पैदा होना। इन सब चीज़ों के अलावा हज़रत अस्मा से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दज्जाल नमूदार होगा तो दज्जाल के आने से 3 साल पहले आसमान अपना 1/3 पानी और ज़मीन अपनी 1/3 फसल रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपना 2/3 पानी और ज़मीन अपनी 2/3 फसल रोक लेगी। और तीसरे साल आसमान अपना मुकम्मल पानी और ज़मीन अपनी मुकम्मल फसल रोक लेगी। इसी तरह से ज़मीन पर तमाम जानवर, गधे, घोड़े, बकरियां, सारे चीज़ें मर जाएंगी, हलाक हो जाएंगी। फिर ये एक गांव के लड़के के पास नमूदार होगा और उसे जाकर बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारी कमज़ोर ऊँटनी के गोश्त को सही कर दूं और इनके थनों में बहुत ज़्यादा दूध डाल दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब बना लोगे? इस पर वो लड़का बोलेगा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें अपना रब बना लूँगा अगर तुम ये सारा कुछ कर लो। तो बाद में दज्जाल उसी बंदे की ऊँटनी की शक्ल अख्तियार कर लेगा और वह बंदा उसी को पैरोकार बन जाएगा। इसके बाद दज्जाल एक बंदे को कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ, बाप, भाई या उन रिश्तेदारों को ज़िंदा कर दूं जिनको तुम जानते हो तो क्या तुम मुझे अपना रब मानोगे? जिन पर वो जवाब देगा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना रब ही मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन तक बाकी ही रहेगा, वजूद बाकी रहेगा, और जिनमें से 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा। तो इस पर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, तो क्या 1 साल की नमाज़ें में पढ़ना होंगी या फिर एक दिन की ही नमाज़ें पढ़ना होंगी? जिस पर रसूल पाक ने जवाब दिया कि नहीं, पूरे साल की कुल नमाज़ें पढ़नी होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दज्जाल की सवारी गधा होगी और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करेगा। दज्जाल इसी तरह से पहले एक कौम को तबाह बर्बाद करेगा, फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें कहेगा कि तुम लोग भी मेरी दावत को कबूल करो। और जब वो लोग दज्जाल की दावत को कबूल नहीं करेंगे तो दज्जाल वहाँ से चला जाएगा। दज्जाल के जाने के बाद उस कौम में बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाएगा, वहाँ पर कहत साली का समाव हो जाएगा और दज्जाल वापस आएगा। और वापस आकर बोलेगा कि ज़मीन अपने ख़जाने निकालो, जिस पर ज़मीन अपने ख़जाने सारे निकालेगी और वो सारे के सारे लोग शैतान के पीछे भाग पड़ेंगे। वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई शहद की मक्खी अपने शहद की तरफ भागती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।